चेक करें। नमस्कार साथियों, आज हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर हिमाचल जी के सीरीज का, दैट इज योर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है जी, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो है तीन चीजें होंगी। तीन चीजें क्या क्या हैं? सबसे पहले तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, दूसरा हमारे पास नेशनल पार्क आता है, और तीसरा हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व आता है। बायोस्फीयर रिजर्व, अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान, और बायोस्फीयर रिजर्व को जैव मंडल। अब तीनों में डिफरेंस क्या होता है ये हमें जानने की थोड़ी जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक ऐसी जगह जहां पर जानवर जो हैं, ठीक है, एनिमल्स की प्रोटेक्शन जो है वो की जाती है। ठीक है, कोई विशेष प्रकार के एनिमल हैं उनको कंजर्व किया जाता है, या सारे एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है, संभाल के रखा जाता है, उनको बोला जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, दूसरे पर है आपकी नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। यहां पे या तो एनिमल्स या फिर फ्लोरा और फोना, मतलब कि इसके साथ साथ आपके प्लांट्स भी आ जाते हैं, पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, जहां पे इन सब का संरक्षण भी किया जाता है। एनिमल्स का तो किया ही जाता है, बट साथ में यहां पे कुछ विशेष प्रकार की वनस्पति होती है, ठीक है, उनका भी संरक्षण किया जाता है, तो नेशनल पार्क उन्हें कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है बायोस्फीयर रिजर्व, जहां पे आपके एनिमल्स, प्लांट्स और साथ में कुछ एक ट्राइब्स को भी प्रोटेक्शन जो है वो दिया जाता है। ट्राइब्स में ह्यूमन भी आ जाते हैं, तो वो बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इसके बाद आ जाते हैं इन तीनों के बाद IUCN, दैट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। ठीक है, तो मतलब कि इन सब की कंजर्वेशन के लिए जो प्लांट्स एनिमल्स हैं इनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम दिया गया IUCN। ठीक है, और ये 1948 में बनी, जिसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड में है। तो आपको ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए या वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ल्ड लेवल पे काम करती है, तो वो है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, 1948 में स्विट्जरलैंड में ये बनी। उसके बाद क्या हुआ भारत में, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, दैट इज योर प्रोजेक्ट टाइगर। तो भारत में जो है टाइगर्स को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट जो है वो चला था, स्पेशल स्कीम्स लाइक प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, 1973 में ये चली थी। और उसके बाद हाथियों की कंजर्वेशन के लिए भी एक प्रोजेक्ट चला है जिसे बोला गया प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब चला था? 1973 में, और एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है वो कब चला था? तो वो चला था आपका 1992 में। ठीक है, और ये बेसिकली क्यों चले थे? तो टाइगर की कमी थी, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका टाइगर प्रोजेक्ट चला था। आपको पता होगा कि अभी हम शिकार नहीं कर सकते हैं टाइगर्स का, तो इसी एक्ट के अंडर जो है उनकी सजाएं जो है वो लिखी गई है, क्या क्या सजा होगी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही आपको पता होने चाहिए कि एलिफेंट की कंजर्वेशन के लिए कब जो है रूल्स बने थे और इनके लिए। अब हमारे जो हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की प्रोटेक्शन के लिए, इन सब की प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट है वो कौन सा है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 काफी इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है, इसके अंदर जो है नेशनल पार्क बने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो हिमाचल है आपका, इसमें 5 जो हैं आपके नेशनल पार्क हैं और 32 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एक है। ठीक है, सिर्फ एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो लोहालैंड स्पीति में है, लोहालैंड स्पीति। ठीक है, और इसे एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से?
कोल्ड डेजर्ट। किस नाम से? कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट कल भी मैंने एक डेफिनेशन बताई थी, किसे कहा जाता है डेजर्ट? जहां पे 20 mm से बारिश कम होती है उसे हम डेजर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जितने भी डेजर्ट हैं वर्ल्ड के, यहाँ पे 20 mm से कम बारिश जो है वो होती है, इस वजह से इन्हें डेजर्ट कहा जाता है। तो कोल्ड डेजर्ट जो है वो आपका कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। और टोटल इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो सिर्फ और सिर्फ 18 ही जो हैं वो आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है जी, और चलते हैं जी नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपके पास, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो यहां पे मैंने बताए हैं, तो कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो ये आपके पास लिस्ट है। तो सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व जो है, सबसे पहले ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें हिमाचल में ये कोल्ड डेजर्ट के नाम से है। ठीक है, उत्तराखंड में नंदा देवी के नाम से है, गुजरात में कच्छ के नाम से है, मध्य प्रदेश में पंचमनी और पन्ना, ये 2 हैं। ठीक है, ऐसे ये सारे हैं। तो आपसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे हिमाचल के एग्जाम में। एक तो सबसे पहला जो है बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो वो था नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी। ठीक है जी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है जो आपकी केरला और तमिलनाडु की जो है वो बाउंड्री पे है। और दूसरा जो है आपसे पूछा जाएगा लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट जो है वो कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व बना है? तो वो बना है पन्ना। ठीक है, मध्य प्रदेश में है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। और उसके बाद आपके पास हिमाचल में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? तो कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व से। बायोस्फीयर रिजर्व से इतने ज्यादा क्वेश्चन हाल ही में एग्जाम्स में, हिमाचल के एग्जाम्स में इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए जी नेक्स्ट, बाकी आपके पास लिस्ट है ये, इसमें आप सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद है हिमाचल प्रदेश में जो वन निगम है वो कब बना था? तो वन निगम जो है वो बना था 1974 में। ठीक है जी, और हिमाचल प्रदेश में जो वन अनुसंधान केंद्र है वो पंथा घाटी में है। पंथा घाटी कहाँ पे है? शिमला में। शिमला में ये, और ये बना था 1977 में जो है ये बना था आपका। ठीक है, उसके बाद आपका पूछा जाएगा कि वन अनुसंधान केंद्र जो है इंडिया का कहाँ पे है? तो वो है देहरादून में, उत्तराखंड में है ये, उत्तराखंड के देहरादून में। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और अभी हाल ही में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी गए थे, दोनों क्वेश्चन, कि हिमाचल का फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो पंथा घाटी में है, और इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ पे है? उत्तराखंड के देहरादून में है। अगर बात की जाए हिमाचल के पूरे एरिया की, तो फुल एरिया जो है हिमाचल प्रदेश का 55,673 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके अकॉर्डिंग जो है जिसपे वन क्षेत्र है, मतलब कि जिसमें कुछ नहीं है, सिर्फ खेती की जाती है या फिर पेड़ उगे हुए हैं, वो कितना है? 37,033 किलोमीटर स्क्वायर। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वन क्षेत्र कितना है पूरे हिमाचल का? तो आपके पास है 37,033 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर देखा जाए तो ये टोटल जो है ये पूरे हिमाचल के एरिया का कितने परसेंट है? 66.5%। तो आपसे ये भी कई एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल का जो वन क्षेत्र है वो पूरे हिमाचल का कितने प्रतिशत है? तो वो है 66.5%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में ये पूछा जाता है। उसके बाद जो है इसकी बात कर रहे हैं, इसमें से लगभग 16,376 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में सिर्फ और पहाड़ी वनस्पतियां नहीं उगाई जाती हैं। ठीक है, ना ही उगा सकते हैं, इतने एरिया में क्या नहीं कर सकते? वनस्पति नहीं उगा सकते, नहीं उगाई जा सकती हैं, क्योंकि ये क्षेत्र जो है स्थायी रूप से किसके लिए है? बर्फ से ढका रहता है। ठीक है जी, तो 16,000 जितना भी हमने बात की, 16,376 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये तो बर्फ से ढका रहता है, जिसमें मोस्टली पार्ट जो है लाहौल स्पीति का है, तो इस पे तो खेती की नहीं जा सकती। वन क्षेत्र था मतलब कि 37,033 किलोमीटर स्क्वायर, जिसपे पेड़ लगाए जा सकते हैं या खेती की जा सकती है, बाकी जगह पे लोग रहते हैं या कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया हुआ है। तो उसमें से बोला कि 16,000 किलोमीटर स्क्वायर में तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, वहां पे बर्फ ढकी रहती है। तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ
20,657 किलोमीटर स्क्वायर जो है उस पर जो है वनस्पति उगाई जाती है और खेती एरा वगैरह की जाती है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। जो कि आपको मैंने पहले बताया 37,033 किलोमीटर स्क्वायर है, वो कितना बनता है पूरे हिमाचल का 66.5%। ठीक है जी। और इसमें से सिर्फ इतने पर क्या किया जाता है, वन लगे हुए हैं। इसमें से जो ये है इसमें से कितने पर वन लगे हुए हैं, इतने किलोमीटर स्क्वायर। और ये कितना बनता है, तो बानाच्छादित क्षेत्र इसे कहा जाता है और ये है 39%। ठीक है जी, बानाच्छादित क्षेत्र जिस पर वन लगे हुए हैं, वन छाए हुए हैं। ठीक है, एक क्षेत्र है आपके पास, एरिया है, वहां पे कितने पेड़ लगा सकते हैं, वन लगा सकते हैं, वो है वन क्षेत्र। और जितने पर पेड़ लगे हुए हैं वो बानाच्छादित क्षेत्र। ठीक है जी, तो ये दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद जो है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है और जितने भी चरागाह हैं इनकी परसेंटेज बताई गई है। जितने भी नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं, इनका मिलकर जो है 14.3% जो है हिमाचल का एरिया है। ठीक है, जिसमें आपकी 32 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, 5 आपके नेशनल पार्क हैं। ठीक है जी। उसके बाद कृषि जो है सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश की 12% भूमि पे ही की जाती है। बाकी जो एरिया है वो आपको पता है 12% सिर्फ किसके लिए है, चरागाह। ऐसे ही आप जंगल में पशु चराते हैं, चरागाह टाइप ये है। ठीक है। उसके बाद आएगा आपके पास भेड़ प्रजनन केंद्र। काफी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जो है वो रहते हैं। भेड़ प्रजनन केंद्र जो है 5 हैं। ये आपने टिप्स पे कर लेने हैं, उंगलियों पे कर लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो काफी बार पूछे जाते हैं। जिसमें चंबा में है, अच्छा यहीं से करते हैं, नगवाई जो भेड़ प्रजनन केंद्र है तो वो मंडी में है, कड़छम किन्नौर में है, सरोल चंबा में है, ताल आपके हमीरपुर में है और ज्योरी आपके शिमला में है। ठीक है, तो ये 5 जो हैं आपके क्या हैं, भेड़ प्रजनन केंद्र। कौन कौन से बताया मैंने, सबसे पहले मंडी में, नगवाई में, दूसरा किन्नौर में कहां पे है, कड़छम में, तीसरा चंबा सरोल, चौथा ताल हमीरपुर में। और ताल हमीरपुर बड़ा फेमस है क्योंकि बाबा कांशी राम ने यहीं पे कसम खाई थी, किस चीज की, जब तक देश आजाद नहीं होगा मैं क्या पहन के रखूंगा, काले कपड़े। ताल अधिवेशन ही था वो हमीरपुर का। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके पास कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग फार्म। ठीक है, तो भैंस और गाय का प्रजनन, पशु प्रजनन केंद्र बेसिकली कहां कहां पे, यहां से क्वेश्चन कम आते हैं। आपके शिप ब्रीडिंग सेंटर, भेड़ प्रजनन केंद्र से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आप याद कर सकते हैं। तो बंगरोटू मंडी में है, कमांड आपके मंडी में है, पालमपुर कांगड़ा में, ये कोठीपुरा है, ये कहां पे है, बिलासपुर में। ठीक है, और बागथन सिरमौर में, काफी इंपॉर्टेंट वैली भी है बागथन वैली, और सुन्नी दैट इज इन शिमला। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, रैबिट, ये पूछा जाता है, खरगोश प्रजनन केंद्र। तो आपसे ये भी पूछा जाता है अंगोरा क्या है, अंगोरा किसकी प्रजाति है, तो ये चूहों की। ठीक है, अंगोरा प्रजनन केंद्र भी इसे कहा जाता है। या फिर रैबिट खरगोश प्रजनन केंद्र जो है ये कहां पे है, नगवाई मंडी। और भेड़ प्रजनन केंद्र कहां था, मंडी में, नगवाई में ही। ठीक है, तो यहां पे दोनों ही है। उसके बाद है कंदवाड़ी, ये कहां पे है, ये आपके कांगड़ा में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है स्पर्म स्टेशन, कहां कहां पे है हिमाचल में, तो ये है आपके पालमपुर जो कि कांगड़ा में है, और अडवाल जो कि सोलन में है। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थे ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको पक्का कंफर्म्ड रहनी चाहिए। दूसरा आपका भेड़ प्रजनन केंद्र आपको 5 के 5 याद होने चाहिए। अंगोरा किसकी प्रजाति है, अंगोरा प्रजनन केंद्र कहां पे है, तो वो आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हॉर्स एंड याक ब्रीडिंग सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो घोड़ा प्रजनन केंद्र या फिर याक प्रजनन केंद्र, ये कहां पे है, लरी। ठीक है, और एक और चीज है, लरी कहां पे है, लाहौल स्पीति में, ये तो पता लग गया। तो प्रजनन केंद्र जो है, याक प्रजनन केंद्र पूछें या फिर घोड़ा प्रजनन केंद्र, ये लरी कहां पे है, लाहौल स्पीति में। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है याक कंजर्वेशन फार्म
ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, ये किन्नौर में है। किन्नौर में एक जगह है लिप्पा असरांग, ठीक है। याक कंजर्वेशन जो फॉरम है वो कहाँ पे है, लिप्पा असरांग, ठीक है, लिप्पा असरांग। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये आपने याद भी रखना है, लिप्पा असरांग, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान में रखना, इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, लरी में और आपके लिप्पा असरांग में, ठीक है जी। उसके बाद है नेक्स्ट आपके पास पोल्ट्री फार्म। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। हिम हैचरी जो है सुंदरनगर में है, मंडी में। हैचरी एक और है, हैचरी मतलब कि जहाँ पे मुर्गी पालन होता है, नाहन में है, सिरमौर में, जहाँ पे शेब्रो कलर्ड स्ट्रेन फार्म है यहाँ पे। उसके बाद शिमला में है, कमलाही में, और चौंतड़ा जो एक जगह है मंडी में, अजोली में है पोल्ट्री फार्म, ऊना में, पालमपुर कांगड़ा में, और चंबा मेन में, और सोलन मेन में। तो यहाँ से पोल्ट्री फार्म से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, तो एक बार पढ़ लेने हैं, फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो दो तीन चीज़ें जो थी वो हमने ऐसे ही पढ़ी। उसके बाद है फिश ब्रीडिंग सेंटर, ये बड़े मछली उत्पादन केंद्र कहाँ कहाँ पे। तो दो तरह की मछलियाँ जो है वो यहाँ पे पाई जाती हैं, एक है कार्प फिश सेंटर और ट्राउट फिश सेंटर, ठीक है, ठीक है। तो ट्राउट फिश की खासियत ये है, ट्राउट फिश जो है एक तो फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक मतलब कि जहाँ पे बर्फ का पानी आता है वहीं पे ज़्यादातर ये पाई जाती है, फ्रेश वाटर, ठीक है। और दूसरा ट्राउट फिश में जो है क्या नहीं होती है, जो मच्छी खाते हैं उनको पता होगा कि उनमें कांटे कम होते हैं, ठीक है, कांटे कम होते हैं। तो जब बराक ओबामा थे, बड़े पहले की बात कर रहा हूँ, 10-15 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, तो उस समय राष्ट्रपति जो थे अमेरिका के भारत में आए थे, तो उनके लिए स्पेशल हिमाचल से जो है ट्राउट मछली जो है वहां पे गई थी, ठीक है जी, ट्राउट फिश, क्लियर है यहां तक। तो कार्प फिश सेंटर, तो सबसे बड़ा जो है मछली उत्पादन केंद्र वो कहां पे है, देवली बिलासपुर, ठीक है। भाखड़ा में सबसे ज्यादा उत्पादन भी आपका मछलियों का कहां पे किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, उत्पादन भी कहां पे किया जाता है, भाखड़ा बांध, ठीक है, मतलब कि बिलासपुर में, ठीक है। तो देवली काफी फेमस है, 1960 यहाँ की जो कमिश्नर थे वो केबीसी में भी गए थे, अगर आपने पढ़ा सुना होगा, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है, हिमाचल से गए थे, देवली से, इसी फिश सेंटर से गए थे। उसके बाद अलसू, ये मंडी में है, कांगड़ा यहाँ पे ओपन हुआ था 1965 में, और 2000 में सुल्तानपुर, यहाँ पे जो है फिश ब्रीडिंग सेंटर जो है, मछली प्रजनन केंद्र जो है यहाँ पे है। उसके बाद है ये फ्रेश वाटर, मतलब कि ये सारे की सारी जो हैं ये कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पे ग्लेशियर्स होंगे उनके नज़दीक ही होगी। तो सबसे पहले है पतली कुहल जो कि कुल्लू में है, ब्रोट वैली मंडी में है, तो मंडी में, और उसके बाद है सांगला जो कि कहाँ पे है, किन्नौर में, होली जो कि कहाँ पे है, चंबा में, और धम्बाड़ी जो कि कहाँ पे है, शिमला में। तो ये ट्राउट फिश सेंटर हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं फिर। तो अब हम पढ़ेंगे आपकी लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति में जो है सबसे पहले लाहौल स्पीति का जो एरिया है, अब यहाँ पे हम दो चीज़ें पहले कंफर्म कर लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है 32 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, उसमें सबसे बड़ी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी है, तो वो है किब्बर, ठीक है। कितने किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है इसका, किसी को पता है, 1400 किलोमीटर स्क्वायर, 1400 किलोमीटर स्क्वायर, इतनी बड़ी है, ठीक है जी। तो इतनी बड़ी है ये किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और सबसे छोटी जो है वो है आपकी शिल्ली। किब्बर आपको पता लग गया कहाँ पे है, लाहौल एंड स्पीति में, और ये कब बनी थी, 1992 में, ठीक है जी। उसके बाद जो शिल्ली है, शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है 2 किलोमीटर स्क्वायर, और ये कहाँ पे है, ये सोलन में है, और कब बनी थी ये, 2007 में, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। और आपसे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा राजकीय पशु कौन है? हाँ जी, स्नो लेपर्ड, बर्फानी तेंदुआ। तो उसका संरक्षण वो कहाँ पे पाया जाता है? तो वो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है। ठीक है जी, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, यहाँ पे है किब्बर, ये किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद है चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो आपकी यहाँ पे है। तो किब्बर और दूसरी है आपकी चंद्रताल। दो तरह की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, चंद्रताल और किब्बर। क्लियर है जी? दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं आपकी लाहौल एंड स्पीति में, जो हमने पढ़ ली। और किब्बर में क्या पाया जाता है? बर्फानी तेंदुआ। ठीक है, बर्फानी तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। अच्छा, उसके बाद हम एक और चीज पढ़ते हैं कि यहां पे एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जिसका नाम क्या है? लाहौल एंड स्पीति में बताया था मैंने, कोल्ड डेजर्ट। और ये कब घोषित हुआ? 2009 में जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो घोषित हुआ। अब मैंने बताया भी था, सबसे लास्ट जो है बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में है। और वो कब बना था? 2011 में। ठीक है, तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व 2011 में बना था, जो कि मध्य प्रदेश में है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट। अब बात करते हैं, ये तो आगे पीछे हो गया, चलो जी। किन्नौर में आपके तीन तरह के क्या है? तीन आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। एक है आपकी चितकुल, ठीक है, दूसरी है रूपी भाभा और तीसरी है लिप्पा असरैंग। अब मैंने आपको करवाया था कि लिप्पा असरैंग में क्या है? याक क्या है? प्रजनन केंद्र है या कंजर्वेशन है? याक कंजर्वेशन फार्म। ठीक है, एक रूपी भाभा है, एक रक्षम चितकुल है। तो इनको मैप में देखते हैं, यह है आपका किन्नौर। तो सबसे पहले तो चितकुल जो है अंतिम गांव है आपका किन्नौर का। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा हिमाचल का अंतिम गांव कौन सा है? तो चितकुल बोलते हैं। ठीक है, यहां पे है ये, और इस पूरी वैली का जो नाम है वो है सांगला। दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। सबसे पहला कि अंतिम गांव कौन सा है, चितकुल या चितकुल, कुछ भी लिख देते हैं, तो हम दोनों ही लिख लेते हैं। ठीक है, चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हिमाचल का अंतिम गांव चितकुल और किन्नौर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी चितकुल। और दूसरा है हमारे पास रूपी भावा। तो भावा पावर प्रोजेक्ट भी यहां पे ओपन हुआ है, रूपी भावा। ठीक है, यहां पे है रूपी भावा, भावा जैसे मर्जी लिख लो। तो वन्य जीव अभ्यारण्य यहां पे है। और तीसरा है याक की कंजर्वेशन के लिए, दैट इज योर लिप्पा असरैंग। तो तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किन्नौर में है, और ये इंपॉर्टेंट भी हैं, तो आपने ये याद भी रखनी है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। यहां तक पता लग गया होगा किन्नौर में। नेक्स्ट है आपके पास चंबा। चंबा बड़ा फेमस है, और यहाँ का गांगुल जो है ये बड़ा फेमस है। तो दो तो इसमें पासेस ही हैं, एक टुंडा कुगती, ये दोनों पासेस भी हैं, टुंडा पास। ठीक है, जो कि चंबा को आपके किससे अलग करता है? कांगड़ा से। कुगती पास चंबा को लाहौल स्पीति से जो है वो अलग करता है। ठीक है, ये पासेस भी हैं, दर्रे भी हैं, और अभी इनसे बात भी करते हैं। तो सबसे पहले आता है गांगुल संरक्षण केंद्र। ठीक है जी, कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र जो है, कंजर्वेशन कस्तूरी मृग कंजर्वेशन फार्म जो है, सेंटर जो है वो कहां पे है? गांगुल में, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, और कस्तूरी मृग
जो आपका प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे है? वो है कुफरी में। कहाँ पे है? कुफरी में है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कंजर्वेशन, आपको एग्जाम में देखा ही होगा आपने कई बार कि कस्तूरी मृग जो आपका संरक्षण केंद्र है वो आपके गांगुल में है और कुफरी में है इसका प्रजनन केंद्र। दूसरा है सैचुतुआ नाला, सैचु नाला भी जिसे हम बोलते हैं, तो ये आपका यहाँ जैसे है सैचुतुआ नाला, सैचुतुआ नाला, ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके बाद है कालाटोप खजियार, ठीक है जी। तो कालाटोप खजियार चंबा में है खजियार, तो कालाटोप, कालाटोप खजियार, ठीक है जी। कालाटोप खजियार, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक बचा कुगती, तो कुगती है आपकी यहाँ पे, कुगती, ठीक है जी। ये आपका पास भी है, कुगती पास। फिर एक है आपका टुंडा, टुंडा आपका यहाँ पे है, टुंडा। तो ये आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है चंबा में है, गांगुल है, टुंडा है और कालाटोप खजियार है और एक कुगती। ये 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और आपने इन्हें याद रखना है अच्छे से, ठीक है जी। जिसमें गांगुल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारी ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कांगड़ा। कांगड़ा जिले में अगर बात करें तो 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। एक से आप बड़े नामों से दोनों से परिचित हैं। एक है आपकी यहाँ पे जो है धौलाधार, कौन सी? धौलाधार वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और दूसरी है यहाँ पे बांध बना है जिसका नाम है पौंग बांध, पौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? लाल गर्दन वाले, कौन से? रेड नेक्ड, एक ग्रे बर्ड्स, ग्रेब बर्ड्स, लाल गर्दन वाले ग्रे पक्षी जो हैं वो पाए जाते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है जी। और ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और ये इसके अलावा कहाँ पे पाए जाते हैं? राजस्थान के, नहीं बाकी कहीं नहीं पाए जाते, राजस्थान के पुष्कर में, ठीक है। पुष्कर लिख दिया, पुष्कर, ठीक है, यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है, रेड नेक ग्रे बर्ड्स कहाँ पे पाए जाते हैं? पौंग डैम में। और ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास कुल्लू। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी थी वो कहाँ पे बनी थी? तो चारों की चारों ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ये 1954 में पहली बार हिमाचल प्रदेश की पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो बनी थी, जिनमें आपकी ये ब्लैक कलर में है कायस, कनावर, खोखन और मनाली। ये चारों की चारों जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ये 1954 में बनी थी और फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बनी थी, ठीक है जी। तो आपने ट्रिपल के याद रखना है और एक मनाली। तो यहाँ पे आपका कायस है, यहाँ पे कनावर, फिर यहाँ पे कुल्लू मनाली और यहाँ पे खोखन, ठीक है जी। खोखन कई बार पूछा जाता है, खोखन कहाँ पे है, ठीक है जी। तो कायस, दूसरा है कनावर, तीसरा है खोखन और चौथा है मनाली, मनाली। उसके बाद जो ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ये पानी जो है आपकी ट्रिब्यूटरी हैं ब्यास की, सैंज और तीर्थन, ठीक है। सैंज यहाँ पे है और तीर्थन यहाँ पे है। तो सैंज और तीर्थन, अभी आपने वीडियोस देखे हैं जो सैंज के, आप देखे होंगे वीडियोस काफ़ी वायरल हुए हैं, बरसात हुई है कि उसके किनारे से जो घर गिरे हैं, ठीक है, रोड वो सैंज ने ही तबाही मचाई थी। ब्यास के, ब्यास में मिलती है यहाँ पे जाके, यहाँ पे ब्यास ही है, ठीक है। तो सैंज काफ़ी खतरनाक साबित हो रही थी अभी बरसात में। तो ये सारी जो हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं आपकी कहाँ पे?
कुल्लू में। उसके बाद है मंडी। मंडी की हाईएस्ट पीक कौन सी है? हाँ जी, कौन सी है? नागरू पीक है। ठीक है, नागरू पीक। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है नागरू, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक काला टोप खजियार, काला टोप कई बार पूछा जाता है, नागरू कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे है। खोखन जो है आपसे पूछा जाता है, कुल्लू में है। ठीक है, तो नागरू ये हाईएस्ट पीक भी है मंडी की, हाईएस्ट चोटी भी है। और उसके बाद है बांदली, बांदली। ठीक है, बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कई बार पूछी जाती है। और शिकारी देवी, शिकारी देवी के तो टेंपल भी कई बार आप जाते हैं, शिकारी देवी। ठीक है, तो ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो आपकी वहां पे हैं, मंडी में है, और ये आपने याद रखनी है। शिकारी देवी, और उसके बाद बांदली, और कौन सी बची? नागरू। ये शिमला, शिमला तो बड़ी मज़ेदार हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनके नाम से पता लग जाता है कहाँ पे है। शिमला वाटर कैचमेंट, तो ये यहाँ पे है। ठीक है, ये तो किसी को डाउट भी नहीं होगा। फिर आपकी जहाँ पे आप घूमने जाते हैं एक पंथा घाटी भी होगा, है यहाँ पे पंथा घाटी? नहीं, चलो दारला, द्रंगटी है यहाँ पे, द्रंगटी है ना, द्रंगटी भी शिमला में ही है। ठीक है, बना देते हैं। और तालरा, ये भी शिमला में ही। तो ये तो आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो देख लेनी है। एक है तालरा, दूसरी है दरंगटी, तालरा हो गया, दरंगटी हो गया, और तीसरी आपकी शिमला वाटर कैचमेंट, शिमला वाटर कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, तो तीनों का ही हमें नाम देखकर ही पता लग जाता है। फिर है सोलन, सोलन में है दाला घाट। सोलन जेपी सुना आपने? जेपी इंस्टीट्यूट, जेपी सीमेंट भी है, वो दाला घाट में ही है। ठीक है, तो शिमला से सोलन आते आते यहाँ पे देखो, ये तीनों की तीनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ से शिमला से जब हम सोलन आते हैं ना, यहाँ से पहले पहले ये तीनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खत्म भी हो जाती हैं। ठीक है, सोलन से बिल्कुल 12-13 किलोमीटर आगे जाके एक मोड़ है, वहाँ पे है आपकी शिल्ली। ठीक है, और शिल्ली से यहाँ को थोड़ी सी शिमला की तरफ आते हैं, यहाँ पे है चायल, बिल्कुल आपके शिमला के पास ही है। ठीक है, और एक है दारला घाट, वो भी यहीं पे, मतलब कि इससे पीछे पीछे तीनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हैं वो बन जाती हैं। चलो, पर अब ड्रॉ तो करनी है, तो ड्रॉ करने के लिए हम थोड़ा दूर दूर बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो है आपकी आती है दारला घाट, यहाँ पे सोलन में दारला घाट सबसे पहले आती है, शिमला से आते हुए दारला घाट। ठीक है, और जब हम इस तरफ को आएंगे तो दैट इज योर शिल्ली। और शिल्ली की क्या खासियत है? ये कितने किलोमीटर स्क्वायर है और कब बनी थी? 2007 में। अच्छा, उसके बाद दारला घाट हो गया, शिल्ली होगी, उसके फिर है चायल, चायल, और उसके बाद है मजाथल, ये यहां बना था मजाथल। तो ये 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो कहां पे हैं? आपकी सोलन में, शिल्ली, दारला घाट, चायल और मजाथल। उसके बाद है सिरमौर। सिरमौर में हाईएस्ट पीक ऑफ सिरमौर कौन सी है? बताया था मैंने, दैट इज योर चूड़धार। शिमला से यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सटा हुआ इलाका है। आदत अगर आप चूड़धार की यात्रा में जाएंगे तो शिमला भी बीच में आएगा, तो बिल्कुल शिमला से सटा हुआ इलाका है चूड़धार। चूड़धार, ठीक है, जिसकी हाइट जो है 3647 मीटर है। मैंने कहा भी था हाइट आपने इसकी याद रखनी है, और ये काफी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। दूसरा है यहाँ पे सुकेती। ठीक है, कौन सा है? सुकेती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुकेती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसे हम एक और नाम से जानते हैं, सुकेती फोसिल पार्क, फोसिल पार्क, पार्क या फिर जीवाश्म पार्क,
तो आपसे बड़ी बार क्वेश्चन रहता है कि सुकेती फॉसिल पार्क जो है, जीवाश्म पार्क जो है वो कहाँ पे है, तो वो सिरमौर में है सुकेती फॉसिल पार्क। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है हिमाचल का फॉसिल पार्क कहाँ पे है, तो वो सुकेती में है। सुकेती कहाँ पे? सिरमौर में है। ठीक है, हिमाचल का पहला फॉसिल पार्क तब भी सुकेती है, हिमाचल का इकलौता फॉसिल पार्क वो भी सुकेती है। तो फॉसिल पार्क एक ही है हिमाचल में। कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आए तो आपने क्या लिखना है? सुकेती। क्योंकि मुझे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था और सुकेती तो पता था, उन्होंने हिमाचल का जीवाश्म पार्क पूछ लिया। मैंने बोला क्या पता कौन सा है, फिर लगा पता यही है। ठीक है, तो फिर पता होता है हमें पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सुकेती पार्क या फॉसिल पार्क से जो भी क्वेश्चन रहेगा वो सुकेती से रिलेटेड ही रहेगा। ठीक है, अब सुकेती फॉसिल पार्क भी हो गया, चूड़धार भी हो गया, एक बचा फिर सिरमौर नाहन में रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, इसमें क्या खास बात है, इसमें एक चीज है, ये किसके लिए यूज की जाती है? ये यहां पे शेरों का संरक्षण जो है, संरक्षण जो है वो कहां पे किया जाता है? वो आपका रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है वो किया जाता है। ठीक है जी, काफी इंपॉर्टेंट है। शेरों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ, कहां पे किया जाता है? रेणुका में किया जाता है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। आई होप कि आपने सारी की सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अच्छे से पढ़ी होंगी। ठीक है जी, और आपको समझ भी आ गया होगा। तो इसको बार बार देखें ध्यान से, और ये सब चीज़ें जो है वो आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पता है यहाँ से बनता ही बनता है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू ऑल।